गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का उत्तरोत्तर आवर्धन बताने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल एक बच्ची ने बताया कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं पुनः और पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जब स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद हम जहाँ तक मैंने बता दिया है उससे आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखें और समझें। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का एक बार पुनः निरूपण किस प्रकार किया जाता है, ये देखिए। एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। तो उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा आप संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करेंगे किसी संख्या को। तो देखो, इसको समझने के लिए प्रश्नावली 1.4 है। इससे आपकी समझ में अच्छे ढंग से उत्तरोत्तर आवर्धन आ जाएगा। देखो, प्रश्न संख्या 1 क्या है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो देखो, ये 3.765 किन किन दो संख्याओं के बीच में होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। तो 3 और 4 के बीच में होगी, माने पहले हम 3 और 4 के बीच में किसको 3.7 और 3.8 को प्रदर्शित करेंगे। फिर 3.7 और 3.8 के बीच में हम 3.76 और 3.77 को प्रदर्शित करेंगे। और फिर 3.76 और 3.77 के बीच में हम 3.765 को व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से ये उत्तरोत्तर आवर्धन हो रहा है, एक के बाद एक का आवर्धन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखो, संख्या रेखा पर हमने ये 3 माने 3.0 और 4 माने 4.0 ये संख्या रेखा पर दिखा दिया है। और 3 और 4 के बीच की दूरी को बराबर दूरियों में बांटेंगे हम। एक यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से 10 बराबर दूरियों में हमने बांट दिया। यहाँ पर हमने 3 रख दिया और यहाँ पर 4 माने 4.0, ये 3.0। तो बराबर दूरियों में बांटा। तो देखो, ये 3.0 है, यहाँ पर आ जाएगा 3.1, यह आ जाएगा 3.2, ये होगा 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। तो 3 और 4 के बीच में 3.7 और 3.8 को हमने दिखाया पहले। तो ये गोला बना दिया हमने इस पर। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच 3.7 और 3.8 को व्यक्त किया, इसको दिखाया, है ना। अब हम 3.70, मतलब 3.7 का मतलब है 3.70 और 3.8 का मतलब है 3.80। तो 3.70 और 3.80 के बीच में हम किसको दिखाएंगे, 3.76 और 3.77 को दिखाएंगे। तो आइए फिर उसी तरह से, ये देखो, ये 3.70 है, ये दिखा दिया हमने यहाँ पर 3.70। और ये 3.80 है, तो ये दिखा दिया हमने यहाँ पर 3.80। तो इसके बीच की दूरी को हम बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखो, 3.70 के बीच बाद क्या आएगा, 3.71, 7071, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78,
फिर 3.79 और फिर 3.80। तो यह आ गया। अब इन दोनों के बीच में 3.76 और 3.77 ये आ गया, यहाँ पर गोला बना दिया। अब 3.760 और 3.770 के बीच में ये देखो, 3.76 को 3.760 लिख सकते हैं, ये दिखा दिया हमने यहाँ 3.760 और 3.770 को हमने यहाँ दिखा दिया, ये 3.770। इन दोनों के बीच में हम 3.765 को दिखाएंगे। तो यहाँ पर बराबर बराबर दूरी में बांट देंगे 10 बराबर बराबर दूरियों पे। तो यह आ गया पहले 3.760, फिर 760 के बाद क्या आएगा 761, 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, 3.767, 3.768, फिर 3.769, फिर 3.770। तो अब देखिए इसके बीच में 3.765 ये आ गया, ये हमने गोला कर दिया इस पर। तो ये जो है ये इस संख्या रेखा को हमने इस पर प्रदर्शित करना था, इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था 3.765 को। तो इसको कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया के द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 को व्यक्त करना या दिखाना। अब इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 देखो, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। 4.26 बार को देखिए माने 4 दशमलव स्थानों तक। तो देखो 4.26 बार का मतलब है 4.26262626262626 अप टू सो ऑन। इस पर बार का चिन्ह है, 2 6 पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 6 बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये अनुवसानी आवर्ती है। तो अनुवसानी आवर्ती है माने 2 6 की दशमलव के बाद बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन हमने 4 दशमलव स्थानों तक ही इसको लिखना है। तो हमने लिख लिया इसको 4.2626, 4 दशमलव स्थानों तक लिखा हमने इसको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.2 और 4.3 के बीच हम किसको दिखाएंगे, 4.26 और 4.27 को दिखाएंगे। 4.2 और 4.3 के बीच किसे दिखाएंगे, 4.26 और 4.27 को व्यक्त करेंगे। तो आइए, और फिर 4.260 या 4.26 और 4.27 के बीच हम किसको व्यक्त करेंगे, 4.262 और 4.263 को दिखाएंगे। फिर हम 4.262 और 4.263 के बीच किसको दिखाएंगे, 4.2626 को दिखाएंगे। ये प्रक्रिया है। तो आइए, 4.2 माने 4.20 और 4.3 माने 4.30। ये 4.2 को हमने लिख लिया 4.20 और 4.3 को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया 4.30। ये संख्या रेखा हो गई। तो 4.20 और 4.30 के बीच में बराबर बराबर दूरियों में हमने इसको बांट दिया। तो ये आ गया 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30 ये आ गया। तो 4.26 और 4.27 ये है, इस पर गोला कर दिया। इन दोनों के बीच में अब हमको क्या दिखाना होगा, 4.262 और 4.263 को दिखाना होगा। तो देखो 4.262 ये दिखा दिया हमने यहाँ, 4.260 और 4.27 को ये दिखा दिया हमने यहाँ
4.270। तो इनके बीच में अब हमने लिख लिया बराबर बराबर दूरियों पे 4.260 ये है, तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। अब इनके बीच में 4.262 और 4.263 ये आ गया, इस पर गोला कर दिया हमने ये। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 4.262 और 4.263 के बीच में क्या होगा, 4.2626 होगा। अब देखो ये हमने यहाँ व्यक्त दिखा दिया, ये लाइन नहीं है, ये गलती से लगा दी मैंने, इधर भी ये लाइन नहीं है, ये गलती से लगा दी। इधर देखिए ये यहाँ से लाइन जा रखी है, ये देखो, ये 4.2620 ये हो गया 4.2620, ये यहाँ व्यक्त करेंगे और इसको ये 4.2630 को यहाँ दिखाएंगे यहाँ, और इसके बीच की दूरी को हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया 4.2620, तो यहाँ पर आएगा 4.2621, ये 2 शून्य है तो 21, फिर 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर 4.2627, फिर 4.2628, फिर 4.2629 और 4.2630 ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में 4.2626 ये आ गया, इसको लिखेंगे 4.26 बार। तो ये उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया के द्वारा क्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ना। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करें, और जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें, उन उदाहरणों को भी स्वयं करें। इसमें एक्सरसाइज में 2 ही सवाल हैं, इसलिए आप उदाहरणों के आधार पर भी उसको समझें, देखें और अपने आप उसको करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद बच्चों।